हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण एंड राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप और आपकी फैमिली बहुत ही अच्छी होगी और हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और ये देखिए, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, मतलब अभी बज रहे सुबह के 9:30। आज मालिश में हो गया है लेट, क्योंकि आज हो रही है बाहर बहुत ही ज्यादा मतलब बारिश हो रही है। मौसम जो है ना, एक दिन ठंडा हो रहा है और एक दिन गर्म हो रहा है, तो इस वजह से मतलब बच्चों का केयर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो गाइज, आज इसी टॉपिक पे वीडियो को मैं कंटिन्यू करने वाली, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी, इन सर्दी के सीजन में आप कैसे बच्चों का मतलब कि कैसे बेबी का केयर करती हैं। ये देखिए, मेरी बातें कैसे सुन रहे हैं। तो बच्चे की आप कैसे केयर करती, या फिर हम लोग, क्योंकि दिल्ली में जो है सर्दी बहुत ज्यादा होती है, तो स्पेशली दिल्ली में जो रहने वाले हैं उन लोगों का ज्यादा ही कमेंट आ रहा है कि कैसे आप अपने बेबी का केयर करती हैं। इस टॉपिक पे एक ब्लॉग बना के दीजिए। तो बस आज इसी टॉपिक, इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो गाइस, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट मैं नहीं करती हूँ अपने बच्चे की केयर करने के लिए। बस 3 से 4 बातें हैं जो मैं बहुत ज्यादा अपने डेली लाइफ रूटीन में फॉलो करती हूँ, जिससे मुझे 1 रुपए की भी दवा कराने की जरूरत नहीं पड़ी है इस पूरे भयंकर वाले विंटर के सीजन में। तो देखिए, हमारा बाबू जो है बिल्कुल अच्छा है, स्वस्थ है। अब भगवान करे कि हम ऐसे ही आगे मतलब स्वस्थ रहे। बोलो भगवान जी की, भगवान का नाम आते ही जय। भगवान जी की बोल दो जय। कहाँ है भगवान? वाह बुआ। तो चलो, सबको जल्दी जल्दी से हम लोग बताते हैं कि इस ब्लॉग में हम बताएंगे अपने बाबू को सर्दी से बचाने के लिए मैं किस तेल से मसाज करती हूँ, कैसे नहलाती हूँ और क्या खिलाती पिलाती हूँ, जिससे बिल्कुल भी सर्दी होने का जो चांस होता है 99% कम हो जाता है। क्या क्या मैं फॉलो करती हूँ, तो ज्यादा कुछ नहीं करती हूँ। मैं सबसे पहले करती हूँ, तो गाइस, मसाज करने के लिए मैं स्पेशल तेल बनाती हूँ। तो इस तेल की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मेरे नीचे वाले ब्लॉग में मिल जाएगा आपको। इसके पिछला जो ब्लॉग है उसमें मिल जाएगा, पूरा मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। तो इस तेल से मैं पूरे विंटर में इसी तेल से मालिश की हूँ, बाकी किसी भी तेल से मैं मालिश नहीं की हुई। तो इस तेल को मैं पूरे बॉडी में मसाज करने के बाद सर पे भी इसी तेल को रखती, क्योंकि आप लोग बहुत पूछते हैं कि दीदी आप सर पे कौन सा तेल यूज करती हैं और शरीर पे कौन सा। तो सर और बॉडी, मतलब बॉडी और सर दोनों का मसाज मैं इसी तेल से करती हूँ। पॉइंट ये हो गया। और दूसरा ये है, मैं अपने बेबी को मतलब सर से पैर तक कभी भी मैं खाली ऐसे नहीं छोड़ी, मतलब मोजा से लेकर के ग्लव्स तक मैं पहनाती हूँ बिल्कुल भी मैं, क्योंकि यहाँ की जो जमीन है टाइल्स लगी रहती है, तो बहुत ही ज्यादा विंटर के सीजन में बहुत ज्यादा ठंडा होता है। तो बेबी को ऐसे छोड़ना मतलब कि सर्दी को दावत देना है, मतलब इसकी तबीयत खराब करना है। तो बिल्कुल भी आप अपने बच्चे को आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ना है। तो अगर बच्चा अगर ऐसे है तो गोदी में ली रहती हूँ मैं, अगर वॉकर में डालती हूँ तो ग्लव्स से लेकर सॉक्स से लेकर के और कान में हमेशा ढकी रहती हूँ। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करती हूँ, बस 3 से 4 चीजें हैं उसी को फॉलो करती हूँ। और दूसरी चीज है, मैं सर्दी से बचाने के लिए, अगर जरा सी भी सर्दी होती है तो मैं सर्दी से बचाने के लिए सुबह जायफल पिलाती हूँ और शाम को बादाम घिस कर पिलाती हूँ। तो थोड़े से दूध में बादाम और जायफल अलग अलग टाइम पे थोड़े से दूध में घिस करके बेबी को पिलाती हूँ, जिससे बिल्कुल भी मतलब सर्दी होने का चांस जो है बहुत ही कम हो जाता है। और तीसरी चीज़ है, मैं ये अवॉइड करती हूँ, मैं बिल्कुल भी बाहर अगर हवा है तो मैं बिल्कुल भी बाहर जाना अवॉइड करती हूँ। कि अगर बहुत इमरजेंसी काम है तो बस दोपहर में जाती हूँ, सुबह शाम के टाइम में बेबी को बाहर। क्या हुआ? बारिश क्या? ओहो, तो गाइस देखो, दिल्ली में हो रही है कितनी बारिश। ये देखो, पूरा दीवार जो है वो भीगी हुई है और बाहर की आवाज सुन लीजिए आप लोग। एकदम जैसे लग रहा है कि बरसात हो गया है। और हमारे यहाँ पे भी देख लीजिए, ये बारिश की पानी आ चुका है। हमारे ओम बता रहे हैं कि बारिश होने लगी। हाँ हाँ, पूरा पानी हो गया है। चलिए, कोई बात नहीं, चलो। इस समय जितना अंदर हो जाए उतना ही अच्छा है। तो हम लोग ऐसे कर देते हैं लॉक और हमारा रूम हो जाता है एकदम, ये देखो, हॉल पूरा एकदम पैक, यानी पूरा कमरा पैक हो जाता है। ये देखो, सिर्फ और सिर्फ अंदर से ही एक है, बाकी सारे बाहर के दरवाजे बंद। चलो तो शुरू कर। मैं आप लोगों को भी यही करूंगी, अगर आपके लोग के पास छोटा बच्चा हो तो बिल्कुल भी बाहर जाना अवॉइड कीजिए इस विंटर के बदलते हुए मौसम
कि मतलब जिस तरह से मौसम बदल रहा है, कभी ठंडा कभी गर्म है, तो इस वजह से आप लोग बिल्कुल भी बाहर मत जाइए अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो, क्योंकि उसकी पहला विंटर है तो उसे बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। कोई स्पेशली नहीं, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि क्या दीदी आप बेबी को डेली नहलाती? तो बिल्कुल भी नहीं, मैं डेली नहीं नहलाती क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है। तो वैसे भी ये मेरे बाबू का पहली जो सर्दी है, तो पहली सर्दी में बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। हाँ, मैं जब भी नहलाती हूँ हफ्ते या फिर 10 दिन में नहला रही हूँ क्योंकि बहुत भयंकर ठंड पड़ रही है। तो जब भी मैं नहलाती हूँ तो अजवाइन के पानी से ही नहलाती हूँ। तो अजवाइन का पानी कैसे बनाना है आपको, फिर 2 चम्मच लेना है, 2 चम्मच अजवाइन लेना है, उसको खूब खौलते हुए पानी में पका लेना, फिर इस पानी को छान कर जिस पानी से आपको नहलाना है उसमें मिक्स करके नहलाना है। उससे यकीन मानिए बाबू को बिल्कुल भी सर्दी नहीं होगी। और हाँ, ज़्यादा नहलाना भी नहीं है, 2 से 3 मग पानी से ही नहलाना है बच्चे को। तो मालिश हो गई है, अब देखो बाबू को आ रही है जमुआई, यानी नींद आ रही है, सोने के लिए एकदम रेडी है। होने के बाद बॉडी जो होती है बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, तो इनको बहुत जल्दी नींद आती है। एक तो नहाने के बाद इनको नींद आती है और दूसरा मसाज होने के बाद। तो आपको ज़्यादा मसाज नहीं करना है, बस मैं सिर्फ 2 बार ही करती हूँ, एक सुबह एक शाम को करती हूँ। गाइस ये 3 से 4 चीज़ें थी जो मैं मतलब अपने बच्चे की केयर करने के लिए फॉलो करती हूँ। और हाँ, इन सब चीज़ों को करने के बाद भी अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बाबू को सर्दी होने के चांस हो जाता है, तो मैं 2-3 दवा है जो अपने पास रखी हुई हूँ, तो उसको मैं फटाफट से पिला देती हूँ, जिससे बिल्कुल जो सर्दी होती है बिल्कुल बढ़ती नहीं है। तो उस दवा का नाम, पहली दवा है मेरे पास टैक्सिमो, ये एंटीबायोटिक होता है, लिक्विड होता है, पानी अलग होता है, पाउडर अलग, दोनों को मिक्स करके पिलाना होता है। तो इसे आप किसी भी एज के बच्चे को पिला सकते हैं, मतलब कि न्यूबॉर्न बेबी से लेकर के 1 ईयर ओल्ड बेबी तक को पिला सकते हैं। और दूसरा है नेसो क्लियर। जरा से भी अगर आपको लगता है बच्चे को सर्दी हो रही है, फिर मेरे बाबू को जरा से भी सर्दी होने के चांस, नाक जाम होती है, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो बच्चे सो नहीं पाते हैं। तो ऐसे मेरे बाबू के साथ भी होता है कभी कभी। तो बस मैं 2 से 3 बूंद डाल देती हूँ, नाक बिल्कुल ही क्लियर हो जाती है और बच्चे को आराम से नींद आती है। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो मैं अपने डेली लाइफ रूटीन में फॉलो करती हूँ अपने बेबी के लिए। तो आई होप आप लोग के आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा और आप लोग भी ऐसे ही बच्चों की केयर करिए, बिल्कुल भी सर्दी नहीं होगी। तब मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, अगर और भी किसी टॉपिक को आपको फुल ब्लॉग चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर दूँगी। बाय बाय।